एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचली कल्पना क्रिएटिव व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। तो यहाँ पे टाइम हो रहा था 3:15 बजे के आसपास का। मैं स्कूल से आ गई थी और किचन जो है लंच के बर्तन सारे वॉश कर दिए थे, किचन साफ़ करके, और साथ साथ मैंने कपड़े डाल दिए थे। अपना जो लॉन्ड्री का सेक्शन है वो मैं क्लियर कर रही हूँ आज, क्योंकि कल जो है हमें हमारे स्कूल से जो है वो 1 डे ट्रिप जा रहा है, तो उसकी प्रिपरेशन पहले से ही करनी पड़ती है। और ट्रिप जाने से पहले जो मेरे काम हैं जो रहते हैं उनको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने के बाद ना बहुत थकावट हो जाती है। तो आदि को जो है मैंने बिठा दिया था, तो वो जो है अपनी पोइम देख रहा था बैठ के, और उसको खाना वाना दूध वगैरह मैंने आके पिला दिया था, क्योंकि आज उसने डे टाइम में जब मैं आई थी तो सोया हुआ था, तो उसने खाना नहीं खाया था प्रॉपर तरीके से। तो साथ साथ जो है मेरा यहाँ पे लॉन्ड्री सेक्शन भी चला हुआ है और उसको भी मैं साथ साथ देख रही हूँ। इसके बाद जो है मुझे और काम भी करने थे, कल की थोड़ी सी प्रिपरेशन भी करनी थी। तो यहाँ पे ना आज मैंने बेडशीट वगैरह आदि की ब्लैंकेट सब कुछ वॉश कर लिया। टाइम बहुत था मेरे पास, क्योंकि स्कूल से आने के बाद ना काफ़ी सारा टाइम होता है और मैं चाहती थी प्रोडक्टिव सा हो, क्योंकि परसों मुझे आके जो है फिर संडे ऐसा होता है ना कि रेस्ट करना होता है फिर, और कल जो है फिर जाना है, कल अर्ली मॉर्निंग जाना है, तो कपड़े रह जाने थे मेरे, और हफ्ते भर के कपड़े जो है ना इकट्ठे हो जाते हैं आजकल। तो फिर होता है कि स्कूल के बाद तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, मन भी नहीं करता है। कभी वेडनेसडे को मैं धो लेती हूँ और कभी जो है छूट भी जाते हैं। तो जब छूटे हुए कपड़े हो ना बहुत सारे, तो वो क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऐड ऑन होते रहते हैं। और गर्मियों में तो ना डेली चेंज करने का वैसा ही होता है। सर्दियों में चलो 2 दिन आप जो है एक जोड़ी कपड़े जो है आपके एक पेयर जो कपड़े होते हैं वो उनको निकाल सकते हो, बट गर्मियों में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, फिर से मन नहीं करता है सेकेंड डे कि आप उन कपड़ों को रिपीट करो। और यहाँ का वेदर तो इस तरह से हो रखा है ना कि मौसम ख़राब होता है, बट ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रखी है। और अभी इस वाले मंथ में ना ज़्यादा फील हो रही है गर्मी। अभी तक जो है इस बार ज़्यादा पता भी नहीं चला हमको, क्योंकि हिमाचल में वैसे जब गर्मी होती है तो बहुत होती है, ठंड होती है तो बहुत, बट इस बार जो है गर्मी का जो है वैसे वाला एहसास नहीं हुआ जैसा लास्ट ईयर होता था। क्योंकि पिछले साल सर्दी का एहसास नहीं हुआ, इस बार जो है गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि गर्मियाँ है ही नहीं, क्योंकि बीच में जो है मौसम एकदम से ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आदि के भी ना बहुत सारे कपड़े थे, इसके नहीं तो डेली के डेली वॉश करती हूँ। आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, और सुबह स्कूल की टाइमिंग भी ना 9 बजे से है, तो तब तक जो है मेरे घर के काम उसी में मैं रह जाती हूँ। तो आदि के जो कपड़े वगैरह, और शाम को आने के बाद तो फिर एक्स्ट्रा काम घर के भी होते हैं, बच्चा भी देखना होता है। फैमिली के साथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है सब कुछ मैनेज करना, बट फिर भी मैं जो है कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ जो है टाइम पे हो। तो इसीलिए लॉन्ड्री सेक्शन तो ना एक दिन के लिए रखा होता है, और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो मैं साथ साथ करती रहती हूँ। तो यहाँ पे एक बकेट और हो गया था ऐड, और इसके बाद जो ये बेडशीट वगैरह सेकंड जो है वो भी मैं निकालने लगी हूँ। तो ये फटाफट से मैं डाल दूँगी। काफ़ी टाइम हो गए थे ना इसकी ब्लैंकेट जो है वो नहीं जो है धोई थी। तो ये वाली ब्लैंकेट ना आपको गर्म दिख रही होगी, बट है नहीं है। तो ये आदि के नानू नानी ने गिफ्ट की थी उसको। जब आदि पैदा हुआ था तो उस टाइम की ये ना बिल्कुल जो है सर्दियों के लिए पर्पस से नहीं है, बिल्कुल ठंडी सी है। तो गर्मियों में ना कई बार रात को जो है मौसम ख़राब सा भी होता है, तो मैं इसको उड़ा लेती हूँ, और गर्म वाला जो है ना वैसी फीलिंग नहीं आती है, बिल्कुल ठंडी ठंडी सी है, और मैं बच्चे को ढकने के लिए ठीक ऑप्शन है, तो इसीलिए मैंने बाहर निकाल के रखी है ये। एक पेयर जो है चप्पल ना, ये भी मैंने वॉश करके रख दी, क्योंकि रेड वाली मैंने पीछे ही वॉश की थी। और यहाँ पे ना कपड़े देखिए सारे डल गए हैं, और ये 1 घंटे में सूख जाएंगे। सो बकेट वगैरह इनको रख लेती हूँ, और अभी ना मेरा रेस्ट करने का 6 बजे के आसपास का भी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ। और ये है प्लम, कल जो है वो घर पे आए हैं बहुत सारे। शाम के 6:30 हो रहे हैं और मैं आदि को सुला रही हूँ। कपड़े वगैरह धो के डाल दिए थे, और उसके बाद मैंने अपने लिए बनाई स्ट्रॉन्ग सी टी, क्योंकि हेडेक सी हो रही थी, थकान आज बहुत हो गई थी। आके जो है मैं सीधे जो है कंटिन्यू लगी रही। फिर होता है ना कल आराम से जो है अपने ट्रिप एंजॉय करके फिर परसों संडे को रेस्ट कर सकूं, क्योंकि ट्रिप के आने के बाद हालत बहुत ख़राब होती है। थोड़ी देर सो जाऊंगी,
और 7 बजे तक थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि चाय अभी पिए जस्ट और नींद सी आने लगी है। थकावट होगी बहुत ज़्यादा आज, कल फिर से थकने का दिन है, तो थोड़ी बहुत जो तैयारी है रात को कर लूँगी मैं। एक दिन का ट्रिप है तो ज़्यादा कुछ ले जाना होता नहीं है क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है, हमें 6 साढ़े 6 बजे कह रहा हूँ, तो इट मीन्स मुझे 5:30 बजे उठना पड़ेगा। तो चलिए अब आपसे ना बाद में मिलती हूँ। तो यहाँ पे लगभग हो रहा है टाइम 8 पौने 8 बजे के आसपास का, और कपड़े जो है सूख गए थे, कुछ एक जो थोड़े से मोटे से कपड़े वॉश किए थे वो जो है मैंने बाहर ही रख दी हैं। बाकी आधी के तो मैं सारे ही जो है रात के टाइम पे ला देती हूँ अंदर। तो सारे कपड़े ना यहाँ पे फोल्ड करके रख रही हूँ, क्योंकि फिर जो है मुझे ये कपड़ों का ढेर फिर कल ला के देखना पड़ेगा, तो इट्स बेटर कि टाइम से कर दूँ। और आदि को यहाँ पे बिजी रखने के लिए बुक पकड़ा दी थी। अभी तो इस टाइम इसका बिल्कुल मूड नहीं होता है बैठने का, मैं कहा चलो थोड़ी देर जो है बुक्स देख लेगा। रात को मैंने इसका फिक्स टाइम रखा है, क्योंकि मुझे मॉर्निंग तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। शाम को इसे कुछ एक चीज़ें करवाती हूँ, और जब सोने के टाइम पे। और वैसे तो मॉर्निंग वैसे बच्चे को थोड़ा सा अगर कुछ सिखाओ तो वो सीख जाता है। मॉर्निंग बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है मेरे पास, तो मैं कोशिश करती हूँ उस टाइम को मैनेज करने की। और यहाँ पे जो कपड़े थे वो मैं फटाफट से फोल्ड कर दूँगी, आयरन वाले अलग रख दूँगी, धोने वाले जो हैं इसके कुछ ना धोए हुए कपड़े भी इसमें मिक्स हो गए मुझसे, तो वो भी अलग करके रख दूँगी। थकावट जो है थोड़ी दूर हो गई थी, क्योंकि मैंने थोड़ी सी नैप ले ली थी। और होता ही है जब आपको घर के इतने सारे टास्क करने हो ना एक साथ। अभी जो है मुझे डिनर भी बनाना था, और उससे पहले मैंने ये अपने काम थे पर्सनल काम, वो भी क्लोज़ करने थे। तो जब आपको इतने सारे टास्क करने होते हैं ना, तो थोड़ा सा एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा तो रेस्ट बहुत, मतलब थोड़ा नहीं, ज़रूरी है, और होना चाहिए सबका यही। और कंटिन्यू लगे रहना भी ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार। इट्स बेटर कि थोड़ा सा रेस्ट कर लो अब, और छोटी सी नैप ना 10 मिनट की नैप, मुझे बस वो मेरे लिए पावर एनर्जी होती है उस टाइम पे। और आके ना फिर से मेरा जो है ना बिल्कुल वैसे ही एक्टिवेट हो जाती हूँ। तो थोड़ा सा तो बहुत ज़रूरी है रेस्ट करना, क्योंकि आने के बाद मैं कंटिन्यू लगी थी। एक तो सुबह भी जो है जाने से पहले सारे काम घर के, और उसके बाद फिर दिन भर स्कूल में आने के बाद तो बिल्कुल अब आदत सी पड़ गई है मुझे कि 1 डेढ़ घंटा तो ज़रूर रेस्ट करना है। तो आज बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, तो मैंने 10-15 मिनट की नैप ले ली थी। उतने में हमारे जो आदि महाराज है वो भी उठ जाते हैं। उसके उठने के बाद तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सो जाऊँ या रेस्ट करूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो उठ गया है तो फटाफट जो सामने दिख रहा है मुझे कपड़ों का ढेर, इसे मैं क्लोज़ कर देती हूँ। बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। और यहाँ पे ना मैं साथ साथ कल की भी तैयारी कर रही थी, अपने कुछ कपड़े हैं उनको निकाल रही थी। अब सोच रही थी पहले तो कि क्या करूँ, क्या पहनूँ क्या नहीं, समझ ही नहीं आता है ना और स्कूल की ट्रिप थी तो लग रहा था कि पिकनिक के हिसाब से जो है कुछ ढूंढती हूँ अपने लिए। नया मैंने ऐसे कुछ नहीं लिया, क्योंकि पुराने कपड़े ही बहुत हैं, और स्कूल से कहीं ऐसे आना जाना होता नहीं है। जब होता है ना आप एक प्रोफेशन में हो, प्रॉपर यूनिफॉर्म में, तो ज़्यादा आप जो है सोचते भी नहीं हो। तो मेरे पास जो है 1-2 टी-शर्ट्स नई थी, तो पिकनिक पर्पज़ से सोची थी ट्राई करूँगी और उसमें से कोई चूज़ कर लूँगी। और एक दिन की पिकनिक है तो ज़्यादा ऐसे कुछ ले जाना नहीं है, थोड़ा बहुत अपना जो है पर्सनल केयर के लिए कुछ चीज़ें, दैट्स इट। सो गाइज़ यहाँ टाइम हो रहा था 8:30 बजे के आसपास। आज बहुत लेट हो गई, तो सोचा क्विक जो है क्या बन सकता है। तो यहाँ पे जो बढ़िया है ना, जो पीछे आपके साथ शेयर की थी, तो वो बना रही हूँ। थोड़े से आलू डाल दिए, क्योंकि आदि को बहुत पसंद है सब्जी में आलू, तो यहाँ पे आदि के लिए आलू थोड़े से ऐड कर दिए हैं। तो पेस्ट जल्दी बना दिया है टमाटर का, और यहाँ पे प्याज लहसुन। जब जल्दी बनाना हो ना तो मैं कुकर में ही मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। और आलू मटर तो कुकर में आपको पता है कि मुझे बड़े पसंद है, और बनाना भी अच्छा लगता है, टेस्ट भी अपने आप डेवलप हो जाता है। सारी चीज़ें डाल दी है, पेस्ट भी डाल दिया टमाटर का। अब बड़ियों को थोड़ा सा फ्राई कर दूँगी, उसके बाद इन्हें निकाल दूँगी, क्योंकि ये गल जाएगी। ये दूसरे वाली है, मतलब तड़के में ही हो जाती है ये। और यहाँ पे मैंने आलू मटर को सीटी दे रही हूँ, चपाती भी साथ साथ लग रही है। पूरा है रात का टाइम 9:30 बजे के आसपास का। फ्री हो चुकी हूँ मैं, और थकावट बहुत हो गई है, और कल जाना है सुबह जल्दी। ट्रिप की तैयारी हो गई है, बस अब जो है सुबह निकलना है। और यहाँ पे अच्छा व्हाट हैपेंड, और सारे सो गए थे। इसके बाद जो है मैं अब अपनी तैयारी करने लगी हूँ। एक फाइनली मैंने चूज़ की अपने लिए शर्ट और जीन, सोचा ये पहनूंगी। और बैग सोची थी, बैग में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या ले जाऊँ। छोटा ले जाऊँगी तो फिर मुझे स्वेटर भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि हम ऐसी डेस्टिनेशन जा रहे हैं। तो फाइनली एक बैग डिसाइड किया। इसके बाद मैंने सोचा फेस पैक लगाती हूँ, फेस थोड़ा डल लग रहा था। और अभी बताऊँ आपको, ये देखिए आदि के पापा और आदि आराम से सो रहे थे। टाइम बता दूँ तो
11 साढ़े 11 हो रहे थे और मुझे जो है ना अब रेस्ट भी करना था। ये दोनों आराम से जो है पड़े हुए थे और थक मैं बहुत ज़्यादा गई थी। फिर भी पर्सनल केयर के लिए ना गाइस टाइम निकाल ही लेती हूँ। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग मिलेगा आपको अब ट्रिप वाला। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग। बाय बाय।